The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल. क्या है? इंडिविजुअलिटी. कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो उसमें एक इंडिविजुअलिटी होती है. जैसे कि मैंने बोला कि कुछ ना कुछ पर्सनल फीचर्स आपके खुद के अपने होते हैं, वो हमेशा होते हैं. तो वही क्या कंट्रीब्यूट करता है? इंडिविजुअलिटी पे कंट्रीब्यूट करता है. किस पे कंट्रीब्यूट करता है? इंडिविजुअलिटी पे कंट्रीब्यूट करता है. आप सभी की हैंड राइटिंग इंडिविजुअल है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिविजुअलिटी शो करता है. The handwriting of a person has personality of its own. तो जो हैंड राइटिंग है किसी भी पर्सन की, इट हैज़ अ पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओन. उनमें खुद की एक पर्सनालिटी होती है. किनमें? आपकी हैंड राइटिंग में. तो आपने कई बार सुना होगा कि आपकी हैंड राइटिंग देख के कई बार लोग आपकी पर्सनालिटी अज्यूम करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हैंड राइटिंग देख के, अब मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, बट आपका फ्यूचर बता देते हैं, आपका पास्ट बता देते हैं. ये सारी चीज़ें लोग करते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स. बट हाँ, ये मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि आप समवेयर आप पर्सनालिटी अज्यूम कर सकते हैं हैंड राइटिंग देख के. तो जो हैंड राइटिंग है उसमें अपने खुद की एक पर्सनालिटी होती है. द वे द थिंग्स आर रिटन, तो उसमें एक पर्सनालिटी होती है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है. ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल, जो कि डिफरेंट होती है अदर इंडिविजुअल से, जैसे कि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताया कि मेरी एक फ्रेंड है और मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट उन सिमिलैरिटीज़ के बावजूद भी हमारी जो हमारी हैंड राइटिंग है उसमें कुछ इंडिविजुअल फीचर्स भी है, जो उसकी एक खुद की पर्सनालिटी है. और ये अभी भी सिमिलर होने के बावजूद भी वो डिफरेंट है, और हम दोनों की हैंड राइटिंग डिफरेंट है इसी फैक्टर की वजह से. तो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग डिफरेंट होती है, और उनमें एक खुद की पर्सनालिटी होती है जो कि हैंड राइटिंग की इंडिविजुअलिटी है. ठीक है, इट इज़ यूनिक. हर पर्सन की हैंड राइटिंग यूनिक है, चाहे वो अच्छी हैंड राइटिंग हो चाहे वो बुरी हैंड राइटिंग हो. वो मैटर नहीं करता कि हैंड राइटिंग अच्छी है और बुरी है, पर वो अच्छी हो या बुरी, वो यूनिक होती है. अपने आप में यूनिक फीचर्स होते हैं हैंड राइटिंग के. नो टू पर्सन कैन हैव द सेम एक्सपीरियंस इन लाइफ. कोई भी दो पर्सन कैन नेवर हैव द सेम एक्सपीरियंस इन लाइफ. तो कोई भी दो पर्सन, कोई भी दो गर्ल्स, कोई भी दो बॉयज़, कोई भी गर्ल्स बॉयज़, कोई भी दो पर्सन
कभी भी सिमिलर हैंडराइटिंग के नहीं हो सकते, क्योंकि उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग है। जैसे कि हमने बात करी थी कि हैंडराइटिंग क्या है, हैंडराइटिंग क्या है, एक्सपीरियंस का सम है। आपने जो भी स्कूल में एक्सपीरियंस किया है, ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस किया है, एनवायरनमेंट आपका जैसा रहा है, आपका ऑक्यूपेशन, आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन जो रहा है, वो एक्सप्रेस होता है आप में आपकी हैंड राइटिंग में। तो कोई भी दो पर्सन सेम एक्सपीरियंस के नहीं हो सकते, सिमिलर चीज़ों को उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, और इसलिए ही उन दो पर्सन की हैंड राइटिंग कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, एंड देयरफॉर देयर राइटिंग्स विल ऑलवेज वेरी। तो इसलिए ही उनकी हैंड राइटिंग हमेशा डिफरेंट शो करेगी, हमेशा वैरी करेगी एक दूसरे से। ये था हमारा हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग के प्रिंसिपल की फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हमारे हैंड राइटिंग के प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो है इंडिविजुअलिटी। क्लियर है? सेकंड प्रिंसिपल क्या है? सेकंड प्रिंसिपल है नेचुरल वेरिएशन। क्या है? नेचुरल वेरिएशन। अब नेचुरल वेरिएशन क्या है? अब हमने जैसे बोला कि इंडिविजुअलिटी होती, वैसे ही नेचुरल वेरिएशन भी होता है। नेचुरल वेरिएशन इन हैंड राइटिंग आर सब्जेक्टिव। नेचुरल वेरिएशन में अगर समरी में आपको बताऊं, तो अगर मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि हे आई एम दीक्षा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा। यहाँ में मैं फिर सेम सेंटेंस लिखूंगी, सेम लाइन लिखूंगी, हे आई एम दीक्षा। तो जब आप ये दोनों कंपेयर करेंगे ना, ये दोनों लाइंस जब आप कंपेयर करेंगे, तो दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये दोनों मैंने ही लिखे हैं, ये दोनों सेंटेंसेस मैंने ही लिखे हैं, आपके सामने लिखे हैं, बट जब आप इनकी सिमिलैरिटीज चेक करोगे तो इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने एच और ई के बीच में, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ एच और ई के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, गैप कम है, यहाँ पे वो गैप ज़्यादा हो चुका है, बट लिखा तो मैंने ही है। अगर मैं थर्ड लाइन भी लिखती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे आई डैश और एम आई एम के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, इस आई एम में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मैंने ये जो डी एन आई को कनेक्ट करने वाली लाइन है वो ज़्यादा यू के शेप में बनाई है, यहाँ पे वो कम है। और क्या हो सकता है? यहाँ पे एस और एच के बीच में डिफरेंस कम है, इसमें एस और एच के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। यहाँ मैंने जो ए बनाया है उसका जो ये राउंड वाला एरिया है ये स्मॉल है और ये बिगर है। तो डिफरेंस आया ना, मैंने ही लिखा है बट डिफरेंस आया, और ये डिफरेंस हर किसी पर्सन की हैंडराइटिंग में आता है सेम वर्ड लिखने के बाद भी। और वही क्या है? वही है नेचुरल वेरिएशन। आप कोई भी सिमिलर सेंटेंस को 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे, आप नॉर्मली ही लिखेंगे, आप जस्ट नॉर्मल, मैंने बोला कि सेम सेंटेंस को 10 टाइम्स लिखो आप, तो उसमें भी डिफरेंट वेरिएशंस आपको हर एक सेंटेंस में देखने को मिलेगा। और आपने ही लिखा है, इसलिए ही ये जो वेरिएशंस आते हैं इन्हें हम नेचुरल वेरिएशन करते हैं, जो कि ये नेचुरल है, हर किसी पर्सन में ये वेरिएशन हैंडराइटिंग में आते ही आते हैं। तो ये क्या हुए? ये हुए आपके नेचुरल वेरिएशन। नेचुरली ये वेरिएशन आपकी हैंडराइटिंग में आते हैं। नेचुरल वेरिएशन इन हैंडराइटिंग आर सब्जेक्टिव, दे वेरी इन नेचर, ये नेचर पे वेरी करते हैं। एंड नंबर विथ, हाँ नंबर्स भी आप लिख रहे हैं तो नंबर्स भी नेचर और नंबर्स पे वेरी करते हैं विद डिफरेंट इंडिविजुअल, बट रेंज ऑफ वेरिएशन फॉर एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस कांस्टेंट विद द सेम इंडिविजुअल। तो जो वेरिएशन है वो मोर और लेस कांस्टेंट होता है सेम इंडिविजुअल पे। तो कुछ सिमिलैरिटीज तो क्या आप चेक कर ही सकते हैं कि ये लाइंस जो भी सेंटेंसेस है वो एक पर्सन ने लिखी है या अलग अलग पर्सन ने लिखी है। सिमिलैरिटीज हमेशा ज़्यादा रहती है। नेचुरल वेरिएशन डिफरेंस होते हैं, बट नेचुरल वेरिएशन नेचुरल है और हर एक पर्सन के हैंड राइटिंग में वो दिखते ही दिखते हैं। इट हैपन्स बिकॉज आवर ब्रेन डज नॉट वर्क लाइक अ कंप्यूटर। और ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? बिकॉज आवर ब्रेन इज नॉट लाइक अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में क्या, मेरे ये सारा जो लिखा हुआ है पहले से रिटन मटेरियल जो है वो मैं जितनी बार भी लिखूंगी वो सेम एग्जैक्टली ऐसा ही आपको दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं। प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर ही होंगी क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड है। बट हमारा ब्रेन कंप्यूटर नहीं है ना। मैंने ये जो 2 सेंटेंसेस लिखे हैं अपने ब्रेन को यूज़ करके, जैसे मैंने बोला न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना है,
तो मैंने अपने मसल्स एंड मेरा जो मसल और ब्रेन कोऑर्डिनेशन है उसके थ्रू मैंने ये लिखा है। और जो हमारा ब्रेन है वो कंप्यूटर तो नहीं है, तो कंप्यूटर नहीं होने की वजह से नेचुरल वेरिएशन आ जाता है। और हमारा जो माइंड है इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड ईजिली, ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बोथ बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंसेस। वो इंटरनल इन्फ्लुएंस हो या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो, अगर आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है या आप कुछ लिख रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है तो वो आपकी हैंड राइटिंग पे दिखेगा। एक्सटर्नली अगर आपको फीवर है, आपको कोई और प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई तबीयत से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो वो एक्सटर्नली भी आपको कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम और एक्सटर्नल प्रॉब्लम आपकी हैंड राइटिंग पे शो होती है। और ये नेचुरल वेरिएशन है। और ये क्यों होता है? बिकॉज आवर ब्रेन इज नॉट लाइक अ कंप्यूटर, इसलिए नेचुरल वेरिएशंस आते हैं।